हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 10th क्लास का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.4। क्यों? क्योंकि देखो बाकी के सारे प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखो मजे की बात यह है कि इसमें जो प्रैक्टिस है ना 1.4, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही थियरम है और इस एक ही थियरम के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो ये थ्योरम तो सॉल्व प्रूफ नहीं कराऊंगा अभी, खाली इसमें कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सको। तो क्या है हमारा थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और पहली बात ये याद रखना कि ये थियरम वहीं अप्लाई कर सकते हो जहां पे ट्रायंगल क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताया था क्या होते हैं, जिनके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो इक्वल हो, उसे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर ये थ्योरम आपको अप्लाई करना है तो अगर क्वेश्चन में दो थ्योरम अगर सिमिलर है तो ही आप कर सकते हो। देखो इसमें क्या बोला स्टेटमेंट में, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि अगर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, वो किसके इक्वल होता है। देखो पहला क्या ट्राइंगल है हमारा, देखो यहाँ पे बोला भी है गिवन में, ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये सिमिलर का सिंबल है। अब देखो निकालेंगे पहले ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एबीसी। दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें क्या करने का है, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो बताना है। तो क्या है ये, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि अगर सिमिलर ट्राइंगल है उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इनका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, देखो पहला है हमारा ए बी स्क्वायर बोला, हाँ रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेंगे उनका स्क्वायर करने का है। तो पहला ए बी है तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा है, पी क्यू, तो पी क्यू का भी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, फिर दूसरा साइड क्या है बी सी, कोई एक लोगे तो भी चलेगा क्योंकि तीनों साइड का रेशियो तो इक्वल ही रहने वाला है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। तो भी हमें समझने के लिए पूरा लिख देता हूँ, बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका करस्पॉन्डिंग ये है क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। फिर तीसरा होगा ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाय पी आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाय पी आर का स्क्वायर, ये होगा। अब समझाना, द रेशियो ऑफ स्क्वायर सॉरी द रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, इनके एरिया का जो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। देखो सबका स्क्वायर मैंने लिखा है, तब मैं मान लेता हूं जो पहला ट्राइंगल है इसका जो एरिया है A1 है और दूसरा क्या है A2 है, और इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है का रेशियो है S1 है और इसका S2 है। तो क्या होगा, देखो तो पहले वाले का क्या है A1 है, दूसरा क्या है A2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब इनका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इसका S1 है और इसका S2 है, तो ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो जाएगा S2 का स्क्वायर, ये होगा। इससे हमको क्या करना है, ये प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करने का है। क्वेश्चन 1, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। इसमें देखो क्या दिया है, टू सिमिलर ट्राइंगल दिया। तो मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन में टू सिमिलर ट्राइंगल है तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स वाला। फिर आगे क्या बोला, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, यानी करस्पॉन्डिंग रेशियो दिया हुआ है तो हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने का। तो पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल बी A1 A2 and
and their corresponding side be S1 and S2 respectively. क्या मैंने कंसीडर किया? लेट एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल A1 एंड A2, यानी दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो एक का है A1 एक का है A2 और दूसरे दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एक का S1 एक का S2। फिर इसमें तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑलरेडी दिया है 3:5, तो यहाँ पे S1 डिवाइड बाय S2 रेशियो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो वहां पे 3:5 है तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5। ये क्या है ऑलरेडी हमें गिवन है, क्या है गिवन है। फाइंड क्या करने का हमें, टू फाइंड एरिया ऑफ एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना, तो ये क्या हो जाएगा A1 डिवाइड बाय A2, ये हमें फाइंड आउट करने का है। तो मैंने क्या बताया था आपको, कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। क्या होगा, A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर डिवाइड बाय S2 स्क्वायर। क्या बताया था इसका डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये तो हो गया। फिर A1 A2 हमें फाइंड आउट करने का है। S1 S2 का वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये जाएगा कितना है 5, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसे लिखेंगे कैसे, रेशियो के फॉर्म में दिया आंसर, तो इसे रेशियो में लिख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या बोला था, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore the ratio of areas of two triangle, the ratio of areas of two triangle is क्या होगा 9:25। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्टिविटी है एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो बोला क्या, इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यू, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एंड AB रेशियो PQ कितना दिया है 2:3 दिया है, यानी क्या दिया है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है 2:3। देन फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ, और एज क्या है एरिया का रेशियो है। तो इसमें देखो AB का स्क्वायर है, किसका है साइड का है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो AB है, तो AB के करस्पॉन्डिंग में साइड कौन सा है PQ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ का स्क्वायर आ जाएगा, एकदम इसी है। फिर इनका वैल्यू पुट कर दिया, देखो AB और PQ का वैल्यू था पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, हो गया कंप्लीट। अब तीसरा देखो, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू द 80। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, यानी ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, और ट्राइंगल PQR का भी दिया हुआ है 125। देन फिलिंग द ब्लैंक्स। अब दोनों एरिया का दोनों ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करने का है हमें AB और PQ, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें फाइंड आउट करने का है, और जो एरिया है ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये तो आपको दिख रहा होगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब ये चाहे तो मैं डायरेक्ट इसको कट करके इसका स्क्वायर रूट लेके यहाँ पे लिख दूं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो चलो इसको करते हैं। तो कैसे करेंगे, देयरफॉर थ्योरम कौन सा था, वो स्टेटमेंट वो लिख देना बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, वो लिख देना। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है यहाँ पे AB और PQ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AB का स्क्वायर डिवाइड बाय PQ का स्क्वायर। अब देखो
करस्पॉन्डिंग यानी कि जो एरिया दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे एरिया के प्लेस पे क्या आ जाएगा 80 डिवाइड बाय ये क्या है 125, 125 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाय पी क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। पहले तो 5 से कट करता हूँ फिर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। 5 1 जा 5, 3 आ गया, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 2 आ गया 25 हो गया, 5 5 जा 25। तो बचा क्या यहाँ पे देखो, देयरफॉर 16 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी की स्क्वायर। अब क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो क्या होगा 16 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर में आ जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यू स्क्वायर ऐसा होगा। अब देखो इनको अलग अलग रूट मिल जाएगा, यानी देखो ऐसे ये हो जाएगा 60 अंडर रूट 16 हो जाएगा अंडर रूट 25 और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर। अब देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा और 25 का क्या होगा 5 होगा। तो यानी कि ए बी और पी क्यू का रेशियो क्या है 4:5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 5। देखो इसको तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, 5 से कट करता फिर स्क्वायर रूट ले लेता, आ जाता 4 डिवाइड बाय 5। तो आपको समझने के लिए इतना बताया, तो वैसे तो करना तो है नहीं आपको ये सब। क्वेश्चन नंबर 4, triangle LMN similar to triangle PQR, 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN। यानी ये 9 टाइम्स दिया है और बीच में इक्वल का साइन दिया और ये 16 टाइम दिया है। तो इसमें को पहले में सिंप्लीफाई करना होगा। इफ QR is equal to 20 then find MN। सेम जैसे हम लोग इसके पहले की वैसा ही है। क्या चेंजेस है मैं बताता हूँ, पहले कॉपी कर लो। क्या है 9 into एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to 16 into area of triangle LMN। देखो पहले LMN दिया है तो ये जो LMN होगा ये क्या होगा नोमिनेटर होगा, यानी कि LMN को यही रहने दो, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR को यहाँ ले लो और 16 को यहाँ ले लो। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 9 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दैट इज। अब क्या करो इसको यहाँ ले लो, लेफ्ट में ले लो, इसको राइट में ले लो। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 16। ये हो गया। अब देखो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है हमारे पास। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक करस्पॉन्डिंग साइड का भी दिया हुआ है, हाँ एक ट्राइंगल के साइड का भी दिया हुआ है और हमें एक ट्राइंगल के साइड का फाइंड आउट करने का यानी MN का। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे लिख दो बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। सेम यही कॉपी कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है QR और MN ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें का MN है तो यहाँ MN आ जाएगा और इसका QR दिया है तो QR आ जाएगा। लेकिन ये जो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसका तो वैल्यू है हमारे पास क्या है 9/16 इज इक्वल टू MN हमें फाइंड आउट करने का है, स्क्वायर में रहने दो। QR का वैल्यू है क्या हमारे पास, हाँ QR का वैल्यू कितना है 20, तो ये भी स्क्वायर में आएगा। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे
9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 16 का क्या होता है 4, mn क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा mn बचेगा बस, और इसके ऊपर से भी स्क्वायर हट जाएगा 20 बचेगा यहाँ पे। फिर आगे देखो, अब 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 4, ऐसे ही रहेगा, और mn भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो mn को मैं यहाँ ले लेता हूँ सीधा सीधा, 4 क्या करो 4 5 जा 20 होता है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करो कितना हो गया 15, से लिख दो यूनिट्स, mn का वैल्यू कितना आया 15 यूनिट्स आया। क्वेश्चन नंबर 5, एरियाज टू सिमिलर ट्राइंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल दिए हैं दोनों का एरिया दिया हुआ है। तो इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड करस्पोंडिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, यानी जो छोटा वाला ट्राइंगल है यानी जिसका 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है उसका साइड कितना है 12 सेंटीमीटर, और हमें बड़े वाले ट्राइंगल का साइड फाइंड आउट करना है। कैसे देखो, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना कि लेट द करके दिखा देता हूँ, लेट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल बी A1 and A2 and their corresponding sides B S1 and S2 respectively। एरिया क्या है A1 A2 और जो करस्पोंडिंग साइड क्या है S1 S2। तो एरिया यानी A1 कितना दिया है हमें, देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है तो ये कितना देगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, और A2 कितना हो जाएगा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर इस छोटे वाले ट्राइंगल का दिया स्मॉलर ट्राइंगल का, तो स्मॉलर ट्राइंगल क्या है हमारा S2 है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला तो S2 किस में आएगा A2 का आएगा, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और S1 हमें फाइंड आउट करने का है। तो सेम बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल तो क्या करते हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है S1 AB स्क्वायर में रहेगा, S2 AB स्क्वायर में रहेगा। अब आगे देखो A1 A2 का तो वैल्यू दिया हुआ है, इसका है 225 और A2 का है 81, इज इक्वल टू S1 का वैल्यू कितना है हमारे पास नहीं है, S1 हमें फाइंड आउट करना, तो ये स्क्वायर में ही रहेगा, और S2 कितना है 12 सेंटीमीटर है, AB स्क्वायर में रहेगा। अब स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 15 होगा, और 81 का कितना होगा 9 होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देखो आगे किसका है ये स्क्वायर, किसका है ये 15 का है, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का है, बाकी है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, S1 बचेगा और इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 12 बचेगा। आगे कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 का मल्टीप्लाई 12 में करो, 15 का मल्टीप्लाई 12 में करो, डिवाइड बाय 9 ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू ये रहेगा हमारा S1। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो बचा कितना 5 इंटू 4, क्या बचा 5 इंटू 4 इज इक्वल टू S1।
देयरफॉर S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 सेंटीमीटर दिया है तो इधर सेंटीमीटर आएगा, यूनिट मत लिख देना। तो लिखोगे क्या फाइनल आंसर में, देयरफॉर हाँ corresponding side of bigger triangle, corresponding side of bigger triangle is कितना है 20 सेंटीमीटर। Question number 6. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle. Area of triangle ABC, ratio of area of triangle DEF is equal to 1:2। यानी कि एरिया का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, हमें क्या करने का है, एक साइड का भी दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 4, हमें एक साइड का वैल्यू निकालना है, यानी DE का वैल्यू निकालना है। तो लेकिन ये देखो, ये जो ट्राइंगल है इसमें सिमिलर तो बोला नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज बोल दिया कि जो दोनों के दोनों ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उनके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया तो समझो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि जो इनका जो साइड होते हैं तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले सॉल्यूशन में ये चीज लिख दो कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देयरफॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर और ऑलवेज सिमिलर क्या है, सिमिलर है। तो वही सेम इसके पहले जो बाकी 5 क्वेश्चन किए उसकी तरह ही है। तो लिखूंगा यहाँ पे बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखो आगे वही सेम प्रोसेस, दोनों एरिया का रेशियो लिख लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ। करेस्पॉन्डिंग साइड क्या दिया है इसका, एक का ए बी दिया एक का डी ई, तो इसका ए बी आ जाएगा लेकिन ये स्क्वायर में आएगा, और इसका क्या आएगा डी ई, ए बी क्या होगा स्क्वायर में आएगा। अब इनका क्या दिया है रेशियो देखो 1:2, यानी 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया है ना, हाँ तो 4, तो लेकिन ये स्क्वायर में आएगा। दूसरा डी का कुछ नहीं दिया तो डी को ऐसे ही रहने दो स्क्वायर में। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 2 का तो कुछ होता नहीं है स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हट जाएगा और इसका भी स्क्वायर हट जाएगा। फिर क्या होगा देखो आगे। क्या करूं, एक काम करता हूं, डी को यहां ले लेता हूं और √2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू √2 इंटू 4। तो यानी क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर दिया, क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, तो यूनिट आ जाएगा यहाँ पे, यूनिट्स। देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या आया 4 इंटू √2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्टिविटी दिया लेकिन आपको ये समझना होगा अच्छे से, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया, अगर वो क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पहला देखो क्या बोला, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE। जो ये सेगमेंट हमारा PQ है किसके पैरेलल है, सेगमेंट DE के। अभी देखो ये क्वेश्चन में दिया है, इस पे कुछ काम होगा तो ही दिया है, देखते हैं क्या काम है इसका। फिर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स।
देखो आपके टेक्स्ट बुक में इधर स्क्वायर नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिख देना स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है वो स्क्वायर में ही रहता है। फिर आगे एफ पी इज इक्वल टू 2dp, यानी जो एफ पी सॉरी पी एफ जो है ये पी एफ ये किसके बराबर है, 2dp के बराबर है। किसके, यानी कि dp का दुगना है। अगर ये 4 है तो समझो ये कितना हो जाएगा 8, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी dp का दुगना है। फिर आगे क्या बोला है, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमारा मेन टारगेट क्या है हम इसमें, कि हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है DPQE इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर हमारे पास देखो ये जो छोटा ट्राइंगल है, इसका कितना है एरिया, 20 स्क्वायर यूनिट है। कितना है, 20 स्क्वायर यूनिट। अगर छोटा ट्राइंगल 20 स्क्वायर यूनिट है, तो अगर बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, बड़ा ट्राइंगल FDE, अगर बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, यही बचेगा, क्वाड्रिलेटरल बचेगा। यानी देखो ये जो पूरा कितना है, ये बड़ा ट्राइंगल है, हाँ, और बड़े में से अगर इतना मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा हमारे पास, यही बचेगा, और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना होगा, तो पहले हमें बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो ही हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल DPQE कर पाएंगे। तो देखो एक्टिविटी ऑलरेडी दिया गया है। तो जो छोटा ट्राइंगल उसका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF कितना है, 20 स्क्वायर लिख देना, स्क्वायर यूनिट्स है। फिर उसके बाद PF तो ऑलरेडी बोला है 2dp के बराबर है, dp का दुगना है। फिर उसके बाद लेट अस अज्यूम dp इज इक्वल टू x। इन्होंने क्या किया है, जो dp है उसे x कंसीडर कर लिया है। अगर इसे x कंसीडर किया है और जो pf है तो इसका दुगना है, यानी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x। तो देखो इसको x कंसीडर किया और pf क्या था, 2dp था, तो dp के प्लेस पे क्या आ गया x, यानी pf कितना हो गया 2x हो गया। फिर उसके बाद df, अब df ये पूरा कितना होगा, df क्या होगा, एक कोलिनियर है, यानी df इज इक्वल टू होगा dp प्लस pf। क्या होगा, dp प्लस pf। तो dp तो है यहाँ पे क्या आ जाएगा pf। dp का वैल्यू क्या है हमारे पास x है, और pf का वैल्यू क्या है हमारे पास 2x है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब हमारे पास df का आ गया, यानी बड़े वाले ट्राइंगल का साइड भी मिल गया और छोटे वाले ट्राइंगल का साइड भी मिल गया हमें। अब आगे, अब देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है, क्यों दिया है बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो तो पैरेलल लाइन दिया है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। अब देखो ये जो लाइन है इनका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होता है, जो कि क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एक हमें मिल गया करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो FDE क्या दिया है, FDE दिया है, यानी ये ऊपर वाला दिया है। तो देखो यहाँ पे, और जो ये जो लाइन है, ये जो सेगमेंट है, ये भी क्या है, इनका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होगा। यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हमें क्या होगा, दो करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गए जो क्या है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसमें एंगल टेस्ट, यानी ये टेस्ट अप्लाई करके ये बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल है, जो छोटे बड़े ट्राइंगल है, वो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो पहले देखो क्या बोला है, FDE इसका है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, D का P होगा, यानी क्या हो जाएगा FPQ। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल FPQ। फिर दूसरा क्या है, देखो FED। अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, Q। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FQP। क्या आ जाएगा FQP, एंगल FQP। दोनों ही क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब दो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया, तो हम लोग क्या किए, ट्राइंगल FDE सिमिलर टू ट्राइंगल FPQ बाय AA टेस्ट, यहाँ पे बाय लिख देना, बाय एंगल टेस्ट से हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। फिर आगे देखो एरिया ऑफ, फिर देखो जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें ये एरिया ऑफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर वाला थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ। तो इनका क्या आएगा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड आएगा। अगर नहीं समझ रहा है तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा आएगा, जो हमारे पास वैल्यू है, यानी कि एक आएगा DP, एक आएगा PF। क्या आएगा, एक DP और एक PF, यानी कि इसमें क्या आएगा हमारे पास DF आएगा, सॉरी हाँ DF पूरा आएगा ना, हाँ बड़े वाला ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल है तो इसका आएगा DF और इसका आएगा PF। नहीं समझा, देखो 3x किसका वैल्यू है,
डी एफ का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एफ, ऐसे कर लेना अगर नहीं समझा होगा तो। और 2f किसका वैल्यू है, पी एफ का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी एफ। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो ये भी एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन उसको क्या किए हैं कैंसिल कर दिए, कट कर दिए एक्स स्क्वायर से, फिर बचा क्या 9/4। अब दूसरा इसका कितना आया 9/4 आया। अब क्या किए देखो, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू है इसको ना यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ से हटा के क्या किए यहाँ पे कर दिए, तो इससे डरना मत कि ये कहाँ से आ गया, तो इसको ना उठा के बस यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हो गया है, क्या हो गया एफ पी क्यू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू का वैल्यू है हमारे पास, देखो कहाँ पे छोटे वाला ट्रायंगल पी क्यू है उल्टा दिखा है, तो ये क्या है 20 स्क्वायर यूनिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 4 फायदा कितना होता है 20, तो ये यानी बचा क्या 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 का कितना हो गया 45, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45, क्या आ जाएगा 45। ये किसका वैल्यू आया है, ये आया है हमारे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, तो ये किस में रहेगा स्क्वायर यूनिट दिया, क्या दिया स्क्वायर यूनिट। तो बड़े वाले ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एफ डी ई, यानी कि ट्रायंगल जो हमारा एफ डी ई है इसका क्या है एरिया 45 स्क्वायर यूनिट आया, और इसका कितना है 20 स्क्वायर यूनिट। तो अब हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है एफ डी ई, इसका कितना आया है 45 आया है, ये हो गया 45, और छोटा वाला है एफ पी क्यू ऑलरेडी 20, यहाँ पे भी देखो पी क्यू है एफ पी क्यू उल्टा लिखा है तो चलेगा वो भी, इधर क्या हो जाएगा 20, अब माइनस करो कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट, क्या आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई क्या आ गया 25 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे तो है इधर पे लिखा हुआ ऑलरेडी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई कितना आ गया 25 स्क्वायर यूनिट, समझा ना।